ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो स्टोरी टेलर में आज हम कहानी लेकर आ रहे हैं दो भाइयों की, जो कि सूरवीर थे और परमार राजा के सामंत हुआ करते थे। महोबा जिले से थे, जो कि बुंदेलखंड में है। और यदि हम इन दोनों भाइयों की सामर्थ्य की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े राजा को हराया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। राजा परमार जो थे वो आल्हा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी राज्य के प्रति इतनी निष्ठा को देखकर उनसे कई लोग इस बात से चिढ़ा भी करते थे। उनमें से एक थे उनकी पत्नी के भाई, जो राजा की पत्नी थी उनके भाई, और राजा की पत्नी भी उनसे बड़ा प्रेम करती थी। रानी के भाई माहिल ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे जिससे कि वो आल्हा को राज्य से बाहर निकाल सकें और उन्हें नीचा दिखा सकें। और इसी के तारतम्य में उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा और राजा को उनके प्रति भड़काते हुए कहा कि राजा आल्हा को अपना प्रिय घोड़ा उन्हें भेंट करने के लिए कहे। इससे पता चलेगा कि वो राज्य के प्रति कितने ईमानदार हैं। पर परमार राजा ने जब आल्हा से ये बात कही कि आप अपना प्रिय घोड़ा मुझे भेंट कर दीजिए, तो उन्होंने उस बात से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, एक शूरवीर अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़ा किसी को दान नहीं दे सकता। चाहिए तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं अपना घोड़ा किसी को तोहफे के रूप में नहीं दे सकता। इस बात से नाराज होकर परमार राजा ने उन्हें देश से निकाला दे दिया और आल्हा वहां से कन्नौज की तरफ चले गए। ये बात जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और महोबा पर हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने महोबा पर हमला किया, राजा परमार को ऐसा लगने लगा कि उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने आल्हा से रिक्वेस्ट किया और उन्हें वापस बुलाने के लिए संदेशा भेजा। और एक शूरवीर अपने राज्य को खतरे में नहीं देख सकता और उन्होंने वहाँ से आने का फैसला किया। लेकिन आल्हा के एक भाई ऊदल थे, जो कि परछाई की तरह उनके साथ चला करते और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ते समय वो हमेशा उनकी ढाल बनके उनके सामने रहा करते थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने ये फैसला किया कि सबसे पहले हमें ऊदल को परास्त करना पड़ेगा, ऊदल को मारना होगा, तभी हम आल्हा तक पहुंच सकते हैं और इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। और उनकी सेना ने उसे एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिसके कारण वो लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान के सामने आ गया और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में ऊदल की मौत हो गई। जैसे ही आल्हा ने अपने भाई की मौत की खबर सुनी और उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। लेकिन अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर उन्होंने उसे जीवन दान दे दिया। लेकिन इस घटना से उनके मन में कहीं ना कहीं वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया, उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया। तो ऐसे थे हमारे शूरवीर, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे चक्रवर्ती सम्राट को जीवन दान तक दिया है। और आज भी उनकी वीरता की गाथाएं बुंदेलखंड के लोकगीतों में गूंजती हैं। यदि आप कभी महोबा जाएंगे तो वहाँ एक ऊदल चौक है और आज भी आप देखेंगे कि कोई भी दूल्हा अपने घोड़े से उतर जाता है जब भी उस चौक के सामने से निकलता है। आज भी ऊदल के सम्मान में वहाँ पे कोई घोड़े पे बैठ के नहीं निकलता। तो क्या इन बुंदेलखंड के शूरवीरों के बारे में आपको जानकारी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।